हेलो JKSSB एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दिस इज़ मॉक फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके 8 दिन अब एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, तो इन 8 दिन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने। आपको अगर फ्री में कहीं पे नहीं मिल रहा तो यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। आपने अपने साथ एक नोटबुक रखनी है, उस पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। ऐसे ही आगे बाकी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही फिर उसका ऑप्शन उसके साथ में लिखना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन। फिर लास्ट में आपने काउंट करना है, या आप दिमाग में ऐसे भी याद रख सकते हो अगर आपको याद रह जाए। काउंट करने के बाद आपने कमेंट में स्कोर अपना शेयर ज़रूर करना है। मैं भी एज एन JKSSB एस्पिरेंट इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करूँगा, देखते हैं स्कोर कितना आएगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपने भी अपना स्कोर ज़रूर लाजमी शेयर करना है। और ये मॉक टेस्ट फुल लेंगे थे बराबर 120 क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, हम विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट ज़्यादा टाइम बिना लगाए हम इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने इलाइड मॉक टेस्ट भी अपलोड किए हुए हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा के रखो, और आपने प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पे लिखा होगा जम्मू एंड कश्मीर JKSSB फ्री मॉक टेस्ट। उन फ्री मॉक टेस्ट में आपने JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के मॉक टेस्ट ढूंढने हैं, जो न्यू यूज़र्स हैं या न्यू व्यूअर्स हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, न्यू एस्पिरेंट्स मेरे साथ, ताकि वो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ एन एयर टू वास्ट फॉरेस्ट स्टेट इन द वैली। बताओ क्या लगेगा यहाँ पे। ही इज़ नो आर्टिकल, या ही इज़ है या द। यहाँ पे मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दूंगा, क्योंकि अगर 120 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है तो इसमें कम से कम टाइम लगना चाहिए। ये मॉक टेस्ट मैंने आपकी डिमांड पे लाया। अगर आप 8 दिन में 8 मॉक टेस्ट चाहते हो, चाहे मैं वो डेली अपलोड करूं या चाहे मैं वो दिन में 2 अपलोड करूं, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और ये ऑनेस्टी आपने शो करनी है, फिर अनसब्सक्राइब नहीं करना है, और वीडियो ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एन लगेगा। एन इसलिए लगेगा, मैं एन के साथ जा रहा हूँ। एन इसलिए लगेगा क्योंकि ये वावल साउंड कर रहा है, एयर। अगले क्वेश्चन पे जाते, फिल इन द ब्लैंक। यूनिक स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई वाज डिस्कवर्ड इन द कश्तवाड़ नेशनल पार्क। एन यूनिक स्पीशीज या द यूनिक स्पीशीज या ए यूनिक स्पीशीज। यूनिक जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, जल्दी से बताओ, आपको 5 सेकंड दिए हैं मैंने। तो इसमें लगेगा ए, ठीक है। ए यूनिक स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई वाज डिस्कवर्ड इन द किश्तवाड़ नेशनल पार्क। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज। ही इज़ MA इन इंग्लिश लिटरेचर। जो ये ब्लैंक है यहाँ पे क्या लगेगा, ही इज़ एन MA या ही इज़ द MA। MA का मतलब क्या है, मास्टर्स इन आर्ट्स, ठीक है, मास्टर इन आर्ट्स, ठीक। MA इन इंग्लिश लिटरेचर। बताओ यहाँ पे क्या लगेगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स। MA की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो जो भी एब्रीवेशन होती हैं, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, PM प्राइम मिनिस्टर, तो उनके साथ हमेशा एन लगता है, तो इसीलिए मैं एन के साथ गया। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड मेटिकुलस के साथ आपने एक सिनोनिम जो इसका हम शक्ल है। तो मेटिकुलस का जो क्लोजेस्ट वर्ड है, तो आपने ढूंढ लिया होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ एक्सोनीरेट। एक्सोनीरेट का हम शक्ल मतलब जिनका मीनिंग एक जैसा हो, सिनोनिम आपने बताना है।
जब हम किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं या किसी को कोई चार्ज लगता है तो उस चीज़ से आज़ाद करना, उस चीज़ से क्लियर करना, उसी को एक्सोनरेट कहते हैं। और एक्यूट एक्वीट का भी वही मतलब है, तो दोनों का सेम मतलब है, इसीलिए ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, तो जिस जिसने ये करेक्ट किया, आप अपनी करेक्ट आंसर्स, करेक्ट क्वेश्चंस की लिस्ट में उनको लिखते जाओ, लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का एफिमेरल, एफिमेरल का क्या सिनोनिम है? एफिमेरल का सिनोनिम है ट्रांजिट। ठीक है, चूज द मोस्ट सूटेबल एंटीनिम फॉर टेसिटर्न। टेसिटर्न का एंटीनिम बताना है आपने, इसका अपोजिट बताना है। एलूप, गैरोलस, सोलेम, रेटिसेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गैरोलस। आइडेंटिफाई द एंटीनिम ऑफ वेनीरेट। वेनीरेट का एंटीनिम बताना है आपने, इसका अपोजिट बताना है। वेनीरेट का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना बड़ी गहराई से, लेकिन डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना बड़ी गहराई से, तो इसलिए डिस्पाइज इसका एंटीनिम है। वेनीरेट है रेस्पेक्ट करना गहराई से, और डिस्पाइज है बेनिवोलेंट का एंटीनिम बताना है। फिलैंथ्रोपिक, एल्ट्रुइस्टिक, जनरस या मेलवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है अच्छा विश करना किसी को, और इसका जो एंटीनिम है बताओ क्या है? इसका एंटीनिम है मेलवोलेंट, तो इसका मतलब होता है बैड विश करना। सप्लाई द करेक्ट proposition. The God exonerated of all responsibility by the fear, for the fear by all the, या with all responsibility for the fear, या from all the responsibility। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक, ही इज क्वाइट प्रोफिशिएंट ऑन द आर्ट ऑफ ट्रैकिंग वाइल्ड स्टैग्स, या इन द आर्ट ऑफ ट्रैकिंग वाइल्ड स्टैग्स, या एट द आर्ट ऑफ वाइल्ड, या विद द आर्ट ऑफ ट्रैकिंग वाइल्ड स्टैग्स। तो क्या लगेगा यहाँ पे? इन लगेगा। ठीक है, इन इज करेक्ट आंसर। विच प्रपोजिशन फिट इज बेस्ट? द कमिटी हैज डिसाइडेड टू अबाइड विद द कोर्ट्स वर्डिक्ट, या फॉर द कोर्ट्स वर्डिक्ट, या बाय द कोर्ट्स वर्डिक्ट, या टू द कोर्ट्स वर्डिक्ट। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? बाय द कोर्ट्स वर्डिक्ट इज करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब, neither the principal nor the teachers were present in the class, is present in the class, या was present in the class, या been present in the class। तो क्या लगेगा यहाँ पे? were present in the class। सुबह 4 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। और मेरे मॉक टेस्ट हमेशा, क्योंकि आज माह रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसलिए मैं सुबह सहरी के टाइम उठता हूँ, उसी टाइम अपलोड कर देता हूँ वीडियो। रात के टाइम बनाता हूँ, दिन में टाइम नहीं मिलता। जितना आप सपोर्ट करोगे। हाँ, मैं इस बात की ये बात बिल्कुल कहना चाहूँगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन उतने नहीं अच्छे होते हैं इससे मेरे मॉक टेस्ट में, क्योंकि इंग्लिश की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इंग्लिश में क्वेश्चन ये नहीं, मतलब जैसे मैं मान लो इस क्वेश्चन का आंसर वर है, तो वर इज करेक्ट आंसर। चूज द राइट फ्रेजल वर्ब। द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड फॉर, या कॉल्ड आउट, या कॉल्ड ऑन। मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन स्नोफॉल की वजह से कैंसिल किया गया, तो इसलिए कॉल्ड ऑफ लगेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्टली। मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, तो इसमें ज़्यादा फालतू टाइम लगाना गलत बात है। 10 किलोमीटर्स बीन ए लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन फुट इन द जंगल, या वायर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन द फुट इन जंगल, या इज ए
long distance to travel on the 10 kilometers के साथ लगेगा is a long distance to travel on foot in the jungle. Reading comprehension, ecological niches or the specific role a species plays in an ecosystem. What can be inferred? Niche are physical places. Niches define species interaction. The ecosystem have only the one niche. ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मैं आपको ये बताऊंगा, उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर आप दिमाग में याद नहीं रख सकते कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने ठीक किए, कितने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो अपने साथ बेस्ट रहेगा एक नोटबुक रख लो। नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर लिखो, और अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो तो ज़रब लगा दो, एक्स बना दो वहाँ पे। अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पे लिखो उसका ऑप्शन आपने क्या लिखा, फिर अगर वो करेक्ट था तो उसके साथ में ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। देखो इंग्लिश के क्वेश्चंस, रीडिंग कंप्रेशन, शॉर्ट इन्फ्रेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज ऑफन लीड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव फ्लोरा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? लॉस ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। Little knowledge he had proved useful in the crisis. The little, the few, a few या a little। जो जर्नल अवेयरनेस या फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग के, वो पता है किसी टॉपिक से आएंगे जो टॉपिक दिया गया है, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन ग्रामर उसमें स्ट्रांग होना चाहिए। ग्रामर स्ट्रांग होगा, क्वेश्चन वो खुद भी बना सकते हैं क्वेश्चन। अब ज़रूरी नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन कहीं से उठाया हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Identify the right determiner. There aren't or not much, little, many या some wild stags left in this region. तो राइट आंसर क्या है? many। many is correct आंसर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपने। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। विच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर अ सेट ऑफ डबल आइटम्स? डुप्लीकेट की राइट स्पेलिंग बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट स्पेलिंग। Choose the correct spelling referring to a professional field. Entrepreneur। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस वाले को हम अटेम्प्ट करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन, रीअरेंज द पार्ट्स लॉजिकली। वी मस्ट प्रिजर्व नेचर फॉर पोस्टेरिटी इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से क्या आएगा? 2 4 5 1 3 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रीअरेंज टू फॉर्म ए कोहेरेंट स्टेटमेंट। फॉरेस्ट फायर caused severe डैमेज। ईडी लास्ट में ईडी किसके है? ए बी सी ई डी, ए बी सी ई डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। कंजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। यस, सर्वाइवल इज नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन। बताओ क्या आएगा?
1 2 3 4 5. Correct answer is option B. In the context of Olympic Games, what is the significance of the blue ring इन द ओलंपिक फ्लैग? ये आपके सपोर्ट से आ सकता है। ब्लू रिंग का क्या मतलब होता है, वो रिप्रेजेंट किसको करती है? तो ब्लू रिंग किस कंटिनेंट को, 5 रिंग्स होती हैं उसमें और 5 इनहेबिटेड कंटिनेंट। ब्लू रिंग जो होती हैं वो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करती है किसको? यूरोप को। द टर्म बुली is a technical term used in which of the following sports? बुली किस सपोर्ट में यूज होता है? हॉकी, गोल्फ, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग। जल्दी से बताओ। 5 सेकंड से, चलो 5 6 सेकंड में दिया करूँगा आपको 5 सेकंड, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। क्लॉक टाइम पे आपको नज़र रखनी है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर होंगे वहाँ पे आपको ऐसे मैथ्स में कभी 2 मिनट 3 मिनट भी क्वेश्चन के लगेंगे। तो हॉकी इज़ एन सपोर्ट विच, हॉकी एक सपोर्ट है जिसमें बुली यूज़ होता है और बुली का मतलब होता है गेम को रिस्टार्ट करना। फील्ड पे जब कोई ब्रेक लगता है उसके बाद रिस्टार्ट करना, उसे बुली इस टर्म को कहते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स? इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता था? बिंद्रा, मलेश्वरी, नीरज चोपड़ा, लिंडर पेस। अभिनव बिंद्रा ने जीता था ओलंपिक गोल्ड 2008 में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। ठीक है, अभिनव बिंद्रा इज करेक्ट आंसर। द फेमस घूमर डांस नोन फॉर इट सर्कुलर मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट? घूमर डांस जो है वो सर्कुलर मूवमेंट्स की वजह से जाना जाता है। किस स्टेट से निकला है वो? घूमर किस स्टेट से निकला है? तो घूमर राजस्थान स्टेट से निकला है। द सन टेम्पल एट मोदीरा बिल्ट, ये टाइम जो ऊपर चल रहा है 1741, इसका आपने ध्यान रखना है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उसके ऑप्शन पढ़ूँ उसी दौरान आपने आंसर सोच लेना है और बोलना है, कॉपी पे लिखना है, फिर काउंट करना है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन फाइनल स्कोर ज़रूर शेयर करना है। द सन टेम्पल एट मोदीरा बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ द सोलंकी डायनास्टी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो राइट ऑप्शन इज गुजरात। Ajanta caves in Maharashtra are primarily dedicated to which religious tradition? Come on, you have only 10 seconds to answer this question. Ajanta caves in Maharashtra primarily dedicated to which religious tradition? Buddhism. Buddhism is correct answer. अब इन मुगल एम्पायर्स को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले कौन? पहले बाबर के बाद हुमायूं, तो पहले 2, फिर उसके बाद अकबर, फिर उसके बाद औरंगज़ेब, फिर औरंगज़ेब, शाहजहां, फिर औरंगज़ेब लास्ट में। तो पहले 2 3 4 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड इन 1923 बाय मोतीलाल नेहरू एंड विच अदर लीडर? C.R. Das is correct answer. The Battle of Buxar 1764 was fought between the British and the combined force of Mir Qasim, Shujauddaulah and Shah Alam II is correct answer. Which mountain range is the oldest among the following? Oldest mountain range: Aravalli, Vindhyas, Himalayas, Western Ghats. Aravalli is the oldest fold mountain range. Park Strait separates India from which of the following countries? Sri Lanka, Myanmar, मालदीव, बांग्लादेश। तो किस कंट्री से अलग करता है ये? श्रीलंका से।
Which Indian state has the smallest land area? स्मॉलेस्ट लैंड एरिया किस स्टेट के पास है? सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, नागालैंड। करेक्ट ऑप्शन इज गोवा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम की कैपिटल क्या है? बताओ। यू हैव 10 सेकंड्स। है पता? मालूम है? आइजवाल इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट टू यूज मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बैरोमीटर, हिग्रोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मामीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है? बैरोमीटर इज करेक्ट आंसर। विच एलिमेंट इज द थेरेपी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? प्रोपेन, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर क्या है? मीथेन इज करेक्ट आंसर। द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन causes द डिजीज रिकेटिस इन चिल्ड्रन? बच्चों में एक डिजीज किस चीज़ का ना होना क्रिएट करता है? रिकेटिस क्रिएट करता है किस विटामिन का ना होना? विटामिन डी इज अबाउट कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज? वाटर बोर्न डिजीज क्या है? कोलेरा, मलेरिया, मिसलिस या ट्यूबरकुलोसिस। तो कोलेरा इज वाटर बोर्न डिजीज। Which vaccine is primarily used to prevent tuberculosis? DPT, OPV, MMR, BCG. On option D is correct answer. The Buller Lake, one of the largest freshwater lake in Asia, is located in which district of Jammu and Kashmir? Ganderbal, Bandipora, Baramulla, Srinagar. Correct answer is Bandipora. Which of the following mountain ranges separates the Kashmir Valley from the outer Himalayas? Zanskar Range, Shivalik, Pir Panjal, Karakoram. Correct answer is Pir Panjal Range. The famous rope dance is traditionally performed in J&K during the occasion of which occasion? Wars, Eid and Spring Festivals, funerals, harvesting season. तो correct option क्या है? Eid and Spring Festivals. The intricate art of walnut wood carving is a hallmark of which region of J&K? Leh, Kashmir Valley, Ladakh या जम्मू? कश्मीर, only कश्मीर. Arrange the historical period of Kashmir in the correct chronological order. Mughal rule, Afghan rule, Dogra rule, Sikh rule. बताओ। Mughals, Afghans, Sikhs and Dogras. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट। The Treaty of Amritsar 1846 was signed between the British and which ruler? Maharaja Gulab Singh is correct answer. First Muslim ruler of Kashmir, Zainul Abidin, Rinchen, Yusuf Shah Chak, Shahmir. रिंचन इज करेक्ट आंसर। तो ये मेरा गलत हो गया। चिनार ट्री इज साइंटिफिकली नोन एज?
टेनस ओरिएंटलिस इज करेक्ट आंसर। ये भी मेरा गलत हो गया। विच फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर? सब Himalayan moist temperature is correct answer. What does species richness refer to in biodiversity? The total number of species in a community is correct answer. The Achikam National Park is famous for which endangered animal? Critically endangered. Kashmiri stag, Hangul is correct answer. Which organization publishes the red list of endangered species? UNEP, UNESCO, WWF, IUCN. IUCN is correct answer. Project Tiger was launched in which year? 73, 92, 80, 72. Project Tiger was launched in 1973. I attempted two questions wrong. So -1, -50. The buffer zone of a tiger reserve is primarily intended for sustainable human activities is correct answer. Who is the head of the National Tiger Conservation Authority NTCA? Environment Minister. The M strips in a software used for selling tiger signals, counting trees, mapping forest fires, patrolling and monitoring tigers is correct answer. How many tiger reserves are there in India as of early 224? 60, 54, 50, 45. 54 is correct answer. What is Joint Forest Management JFM? Management by India and neighboring countries, management by Forest Department and local communities, management by the Forest Department and police, management of only two type forest. Option B is correct answer. The sacred groves are found in which communities? Local and indigenous, urban city dwellers only, foreign tourists, government scientists. Option A is correct answer. What is the primary effect of soil erosion? Loss of topsoil fertility, faster tree growth, increase in groundwater level, decrease in river flooding. Loss of topsoil fertility. मेरा -1 चल रहा है। आई अटेम्प्टेड 4 रॉन्ग क्वेश्चंस और ऊपर से -1। इसका राइट आंसर ये मैंने रिवील किया, लॉस ऑफ टॉपसॉइल फर्टिलिटी। विच फिनोमिना इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज करेक्ट आंसर। द कम्युनिटी रिजर्व इज अ कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर विच, ये क्यों मुझे गलत हो रहा है? क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि मैंने इसके लिए फॉर्म ही नहीं भरा था। तो मैं अब आप सब के लिए ये सब कर रहा हूँ। जो मुझे पता है, जिसकी मुझे नॉलेज होगी, तो उसके लिए मैं वो क्वेश्चंस मैं खुद भी अटेम्प्ट करूँगा तो वो ठीक होंगे। ये एक मॉक टेस्ट है, तो ये मुझे पहले से ही पता नहीं है इनके बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में, इसलिए मुझे 5 क्वेश्चंस अभी तक मैं गलत कर चुका हूँ, लेकिन आपके ठीक हुए होंगे। कम्युनिटी रिजर्व इज़ अ कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर विच एक्ट? ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। What is the primary impact of deforestation on the water cycle? Increased rainfall, reduced transpiration, and increased runoff, cooler local temperatures, higher ground water recharge. Option B is correct answer. Which Indian state has the highest percentage of land covered by forests? Madhya Pradesh, Bihar, Kerala, Mizoram.
आप इसका आंसर बताओ, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। Option D is correct answer. What is carbon sequestration? Study of carbon dating process of releasing CO2, the long-term storage of atmospheric CO2 in forest, burning forest to produce charcoal. I am going to attempt this one, and option C is correct answer. Which of these is a major endangered plant species of the Himalayas used in medicine? Texas Valicina is correct answer. अब हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। मैंने उस पर वो कुछ क्वेश्चन पे टैप नहीं किया था, क्लिक नहीं किया था, तो इसलिए वो एक्यूरेसी कम दिखा रहा था। ठीक है। स्टूडेंट्स टू सिक्योर 40% marks to pass, he gets 178 marks and fails by 22 marks. What are the maximum marks of the examination? Passing marks are 178 plus 22 is equal to 200, and since 200 is 40%, the total mark is 100% or 500. 500 is correct answer. ठीक है। If the radius is of a circle is increased by 50%, what percentage will its area increase? 1.125, 100%, 150%, 75%. I am not going to attempt this one because I am weak in math section. So आप सब के लिए मैं इसका आंसर रिवील करूँगा। मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो मैं ये मेरे जनरल अवेयरनेस में एज एन एस्पिरेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में मुझे नहीं पता, उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आप सबके लिए फिर भी उनको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो चुके हैं जनरल अवेयरनेस में, वो भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के सेक्शन में। अब मैथ के सेक्शन में मेरा कोई गलत नहीं हुआ, तो इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा। आप सबके लिए मैं आंसर रिवील करूँगा। इसका करेक्ट आंसर है 125%। इन अ टाउन ऑफ, ये भी मैंने तुक्के से लगा इस पे 125%। In a town of 10,000 inhabitants, the population increased by 10% in the first year and decreases by 10% in the second year. What is the population after 2 years? बताओ, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखें, आफ्टर ईयर 1 is to 11,000 and year 2 11,000, 10% is equal to 9,900 is correct आंसर। इसको मैंने अटेम्प्ट किया, तो 2 मेरे इसके ठीक हुए। If x is 80% of y, what percentage of x is y? ये भी आप खुद ही अटेम्प्ट करो। करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20. What is the largest of these numbers? ये तो मैं कर सकता हूँ। मिडल टर्म 20 है, द 3 numbers after it are 21, 22 and 23. तो 23 is correct answer.
The average of 50 numbers is 38. If two numbers, namely 45 and 55, are discarded, the average of the remaining number is. Total sum 1900, नया sum 1900, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको. न्यू सम भी 1900, तो ये कितना हुआ टोटल. माइनस इसको 100 करो तो बचता है 1800. न्यू एवरेज क्या निकलेगी 1848. वो कितना निकलेगा 37.5 इज करेक्ट आंसर. मेरा तो 37.5 आया. आपका क्या आया. Average of 30 students is 15 years. If the teacher's age is included, the average age increases by 1 year. The teacher age is 31 years. 45, 40 years, 46 years. पहले आप 15 को प्लस करो. 31 इंटू 1 इज इक्वल टू 46. 15 प्लस 31 इंटू 1 इज इक्वल टू 46. 15 प्लस 31 ज़ा 31 प्लस 15 होगी ना 46. सॉरी 46 इज करेक्ट आंसर. Average of 11 results is 50 if the average of the first 6 results is 49 and that of the last 6 is 52. Find the sixth result. पहले आपने सम ऑफ फर्स्ट 6 करना है, फिर सम ऑफ लास्ट 6. सम ऑफ 11 करो. 6 इंटू 49 प्लस 6 इंटू 52 माइनस 11 इंटू 50 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 606 माइनस 505 इज इक्वल टू 56. कोई ऑप्शन है. हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. A train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54, what is the length of the platform? मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, आप करो. ट्रेन की लेंथ क्या है 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 300 मीटर. टोटल डिस्टेंस 36 सेकंड इज इक्वल टू 15 इंटू 36 इज इक्वल टू 540. 540 माइनस 300 कितना निकलेगा आएगा 240 is correct answer. 240 meters. A does 20% less than B. If A can complete a piece of work in 7.5 hours, then B can do it. आप इसे अटेम्प्ट करो, मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा. आप पॉज करके रखो वीडियो और इसको पहले अटेम्प्ट करो. लिखो रफ पे करो. आंसर ठीक आएगा, मैं आंसर रिवील करूँगा, हम आगे बढ़ेंगे.
तो करेक्ट आंसर है 6 आवर्स। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 130 मीटर आर रनिंग। मैंने कितने अटेम्प्ट नहीं किए, मैथ से 2 अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं और टोटल मेरे 6 गलत हैं। गलत मेरा इसमें से कोई नहीं हुआ, बस 2 अटेम्प्ट नहीं किए। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 130 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर आवर एंड 48 किलोमीटर इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। चलो इसको पॉज करके वीडियो को पॉज करो यहाँ पे, पहले रफ पे इसको, जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है रफ पे इसको अटेम्प्ट करो, रफ पे इसका क्वेश्चन निकालो, इसका आंसर निकालो। अगर आंसर ठीक आया तो इसको अपने करेक्ट क्वेश्चंस की लिस्ट में शामिल करना। तो मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूँ, अभी आप पॉज करके रखो, फिर आप इसका आंसर देखना, ठीक है। तो मैं जाऊँगा 12 सेकंड्स के साथ, लेकिन मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया तो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर है 10 सेकंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ टू नंबर्स 5:4 एंड देयर सम इज 180, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। चलो इसको मैं भी अटेम्प्ट करूँगा, आप भी करो, ये पास करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्रिटिकल ओरिजिनल 36 मीटर 9। यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर है 80। मैंने रफ पे किया, 80 मेरा आंसर आया। 80 इज करेक्ट आंसर। In a mixture of 45 milliliters, the ratio of milk and water is 4:1. How much water must be added to make the ratio 3:2? इसको पॉज करो, वीडियो पॉज करो, रफ पे करो, इसका आंसर निकालो। आंसर ठीक आया तो फिर अपने जो करेक्ट आंसर हैं, करेक्ट क्वेश्चन है, उनकी लिस्ट में इसको शामिल करना, फिर फाइनल स्कोर कमेंट करना। आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वन, ठीक है। तो आपने अटेम्प्ट करना है, आप करो। तो मैं इसका करेक्ट आंसर देखता हूँ क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने 10 पे क्लिक किया था, लेकिन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। If x is to y is equal to 3:4, then 7x plus 3y, 7x minus 3y is equal to। क्या आया आंसर आपका। मेरा आंसर आया 11.3। चलिए इसको करेक्ट आंसर देखते हैं। तो 11.3 इज करेक्ट आंसर। A mother is twice as old as her daughter 20 years ago. The mother was 10 times as old as the daughter. Find the present age of the mother. आप इसे अटेम्प्ट करें, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा। तो मैं इसका करेक्ट आंसर देखता हूँ क्या है। पॉज करो वीडियो, पहले रफ पे करो, फिर इसका आंसर देखना। तो इसका करेक्ट आंसर है 45 ईयर्स, ठीक है। मैथ के मैंने अभी तक 3 अटेम्प्ट नहीं किए हैं। Present ages of Sam and Joy are in the ratio 5:4. 3 years ago, hence the ratio of the ages will become 11:9. What is the Joy's present age? वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, रोक के रखो, इसका आंसर निकालो। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, इस क्वेश्चन को आंसर ठीक आया तो ठीक, इसको करेक्ट जो क्वेश्चंस हैं
आपके करेक्ट क्वेश्चन उनकी लिस्ट में शामिल करना, फिर फाइनल स्कोर कमेंट में बताना, ठीक है। तो मैं इसका आंसर देखता हूँ क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है 24। 24 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। A person was asked to state his age in years. His reply was, take my age 3 years, hence multiply it by 3, then subtract 3 times my age there ago, and you will know how old I am. What is his age? करो इसको भी पॉज, इसका भी पॉज करो, पहले आंसर निकालो, देखो आंसर क्या आएगा, रफ पे करो। अगर आप इस वाले को अटेम्प्ट करना चाहते हो फिर आंसर देखना है ना, फिर वीडियो को फिर से प्ले करना। तो मैं इसका आंसर देख लेता हूँ क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है 18 ईयर्स। मैंने भी इसको अटेम्प्ट नहीं किया। 3 unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at most 2 heads? चलो इसको करते हैं, देखता हूँ मैं इसका आंसर क्या आएगा मुझे। टोटल आउटकम कितनी है, 8 और हेड। What is the probability of getting at most 2 heads? H is favorable at my 8 minus 1 is equal to 7। तो 7 डिवाइड बाई 8 है ही नहीं कोई ऑप्शन। हाँ हाँ, 7/8 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मेरा यही आया तो यही करेक्ट ऑप्शन है। In a box there are 8 red, 7 blue and 6 green balls. One ball is picked up randomly. आप इसे पॉज करो, इसका आंसर निकालो, फिर आंसर देखना, फिर काउंट करना, ठीक है। मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या है, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। देख लिया। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 cards, 2 cards are drawn together at random. Random, what is the probability of both being kings? इसको पॉज करो, आंसर निकालो, फिर बताना आंसर क्या है, फिर देखना आंसर ठीक किया, अगर ठीक हुआ तो अपने करेक्ट आंसर्स की लिस्ट में इसको काउंट करना और फाइनल आंसर, फाइनल स्कोर कमेंट करना। आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आंसर पहले देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। अभी तक मेरे 6 क्वेश्चन मैथ से मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, बाकी जितने किए वो ठीक थे। A bag contains 6 white and 4 black balls. 2 balls are drawn at random. Find the probability that they are the same color. इसे भी पॉज करो, देखो पहले इसका आंसर निकालो, फिर देखना आंसर क्या आएगा, फिर काउंट करना अपना स्कोर, फाइनल स्कोर कमेंट करना, फिर लास्ट में जब रीजनिंग भी ख़त्म कर लें हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7/5। मैंने तुक्का लगाया था तो तुक्का, लेकिन मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11। ये आसान सा क्वेश्चन है। एंड देयर LCM इज 693। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 77 फाइंड द अदर। 11 इंटू 693, 77 इज इक्वल टू 693 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 99। 99 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। What is the smallest number which when divided by 8, 12 and 16 leaves a remainder of 3 in each case? चलो इसे भी पॉज करो, पहले आंसर निकालो, फिर देखना कि इसका आंसर क्या है। हम आंसर रिवील करते हैं। मैं आंसर रिवील करूँगा, देखता हूँ इसका आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है इसका, मुझे नहीं पता, मैंने टैप किया था बी पे, लेकिन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मेरा मैथ वीक है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं रेशो ऑफ 2 numbers 3:4 and the HCF is 4, their LCM is। LCM किस किस का बताना है,
Ratio of two numbers is 3:4 and their HCF is 4. Their LCM is 3 into 4 कितना होता है? 3 चुके 12 and चार चार चुके 16. 4 into 4 4 4 are 16. LCM of 12 48 16 48. 48 है कोई ऑप्शन? हाँ 48 is correct answer. Find the greatest number which can divide 1354 1866. हाँ ये तो देखते ही पता चल गया. 2762 leaving the same remainder. तो देखते ही पता चल गया ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. तो मैं ऑप्शन सी के साथ ही जाऊंगा. मैंने कितने मैथ से छोड़े? 7. अब रीजनिंग पे आते हैं. कंप्लीट द एनालॉजी. ऑप्थेल्मिक आइज ऑर्थोपेडिक. ऑप्थेल्मिक जो आइज से जुड़ा है, ऑर्थोपेडिक किससे जुड़ा है बताओ? बोनस. बोनस इज करेक्ट आंसर. एनालॉजीज पे नीडल, सिव, नाइफ, कट या शार्पन क्या है? या हैंडल. नाइफ के साथ क्या लगेगा? काट ही लगेगा ना, तो काट इज करेक्ट आंसर. कंप्लीट द सीक्वेंस. जनवरी 31 फरवरी. फरवरी क्या आएगा? फरवरी 28 आएगा या 29 आएगा? 31 तो आएगा नहीं. ठीक है, करेक्ट आंसर. एनालॉजी. ट्यूबरक्लोसिस लंग्स, कैंटरैक्ट थ्रोट या ईयर. कैंटरैक्ट क्या है? कैंटरैक्ट एक डिजीज है जो इफेक्ट करती है आइज को, तो आइज इज करेक्ट आंसर. Pointing to a man, a lady said, "His mother is the only daughter of my mother. He is the lady related to the man." A lady said, "His mother is the only daughter." ये सोचने में बड़ा दिमाग लगता है यार. Pointing to a man, एक मर्द की तरफ पॉइंट करके बोलती है. A lady said, लेडी बोल रही है. His mother, इसकी माँ, is the only daughter of my mother. His mother is the only daughter. Lady related to the man. हाँ वो तो खुद ही है ना फिर. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मदर. ठीक है. फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग एनिमल नेम्स. व्हेल, सैल्मन, शार्क, टूना. आई थिंक सैल्मन या टूना या व्हेल. क्या हो सकता है? शार्क, टूना, सैल्मन तो फिश है ना. सैल्मन फिश है, ये पता है मुझे. ये टूना टूना भी फिश है क्या? मुझे इसके बारे में पता नहीं. टूना भी फिश है क्या? व्हेल मैमल है. शार्क, टूना से के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ. क्या टूना भी फिश हो सकता है? मैं तो ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा. मुझे लगता है व्हेल मैमल है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा भी होगा कहीं. शार्क, टूना. शार्क तो, टूना के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है सैल्मन फिश है और व्हेल मैमल है. और शार्क और टूना के बारे में ये नहीं पता कि वो मैमल है या फिश है. मुझे लगता है वो भी. तो इनमें से फिर एक ही अलग हो सकता है, या तो सैल्मन या तो व्हेल. मैं व्हेल के साथ जाऊंगा एंड व्हेल इज करेक्ट आंसर. थैंक. ऑड वन आउट. प्रोफेशनल टूल्स. ऑड वन आउट क्या करना है इसमें से? सुतुअर, स्कैल्पल एंड स्टेथोस्कोप आर मेडिकल टूल्स. ठीक है. स्पैनर क्या है? मैकेनिकल.
इंजीनियरिंग टूल, स्पैनर इसमें से नहीं आता है। आइडेंटिफाई द ऑड पेयर ऑफ नंबर्स, 4, 24, 80, 48, 30, मुझे लगता है 424, 24, 8, 8, 48, 5, 6, 8, 8, 80, 424 ही है मुझे लगता है ना। क्या हो सकता है इसका आंसर? मैं इसे अटेम्प्ट नहीं करूँगा, कुछ पता नहीं चल रहा। चलो आप इसे अटेम्प्ट करो, पॉज करके रखो, पहले इसका आंसर निकालो फिर देखो आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। विच ऑफ दिस इज द ऑड वन आउट इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सिमिट्री? ऑड वन आउट बताना है। ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, सर्कल। ट्रेपीजियम इज ऑड वन आउट। ए मैन वॉक 6 किलोमीटर। आप वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर निकालो, फिर देखना इसका आंसर क्या है, फिर काउंट करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 12.64 किलोमीटर। If a person is facing southeast and turns 180, in which direction is now facing? 3, 3, 3, 3। बड़ा गंदा गया है मॉक टेस्ट मेरा। इसको भी पॉज करो, वीडियो निकालो। चलो इसका आंसर देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं इसका आंसर कोशिश करूँगा। टाइम लगता है ना। आप पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, जो इसका आंसर निकालो, फिर आंसर देखो। तब तक मैं आंसर इसका रिवील कर दूंगा फिर, ठीक है। देखो कि फिर काउंट करना। तो मुझे लगता है मैं तो जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के साथ, ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ए क्लॉक इज प्लेस्ड सो दैट एट 6 PM द मिनट हेड पॉइंट इज नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन डज द आवर एंड हेड पॉइंट एट 9:15 PM? आप इसका आंसर, मैं इसको पॉज करूंगा, वीडियो को पॉज करो आप। आंसर इसका रिवील फिर होगा, पहले आप इसका आंसर निकालो अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, और आप पे करो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वेस्ट। Identify the next term in the figure sequence. Square with 4 lines inside, pentagon with 5 lines inside, hexagon with 6 lines inside, heptagon with 6 lines inside. Option C is correct answer. मैंने इसको wrong कर दिया, one wrong. In a series, an arrow alternates between pointing up and down while moving from left to right. Where is it after 5 steps? चलो वीडियो को पॉज करो, फिर इसका आंसर देखना, पहले इसको रफ पे करो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते। मैं इसका आंसर देखता हूँ क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स? वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर निकालो, फिर इसका आंसर आपने देखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। वेन डायग्राम स्टेट, कंट्री, सिटी। Option C is correct answer. Option D is correct answer. Complete the series 1, 4, 9, 16, 25. 1, 4, 1 ones are 2 twos are 4, 3 threes are 9, 4 fours are 16, 5 fives are 25, 6 sixes are 36. Option C is correct answer. Find the missing term 129, 99, 80, 63, 48. 6 8s are 48, 7 9s are 63, 8 10s are 80. 8 10s are 80, 9
9000, 9 कितना होता है 81, 9 10 90, 9 11 99। तो उसके बाद आता है 11 10 10 10 12 120 है ना। क्या हो गया यार, इसके पहले अच्छा 6 8048 तो 5 7035, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए है ना। मुझे लगता है 35 है, आपको क्या लगता है? 5 6 35, हाँ यस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2 6 12 20 30 42, ये क्या है? 2 6 2 3 6 6 2 12 2 4 +2 6 2 12। कौन सा क्या लगेगा, क्या करना क्या है इसमें यार। अच्छा नेक्स्ट टर्म बतानी। +4 हुआ है, फिर कितना हुआ है, फिर +6 हुआ है, फिर +8 हुआ है, फिर +10, फिर +12, अब +14 है ना। 54, 54 इज ओ 56 कैसे? क्या हो गया यार, गलत कैसे हो गया? कहाँ पे मिस्टेक की मैंने? 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42, और 42 + 14 56। हाँ मैंने 42 + 12 किया था। कंप्लीट द सीक्वेंस 7 12 19, दो गलत हो गए रीजनिंग से। 7 12 और 4 अटेम्प्ट नहीं किए। 7 12 19 28 39, 7 + 5 12, 12 + 6 12 + 6 to 13 + 6 19, 12 + 7 19, और 19 + 9 28, 28 + 11 39 है ना। 39 + 13 कितना होगा? 39 + 13 40, 50 52, 52 is correct answer. Yes. If orange is coded as PSBOHF, how is apple coded? Orange ABCDFGHIJKLMNOPNOP, अच्छा O+1 P, R+1 S, A+1 B। यहाँ पे जो आ रहा है ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ। O+1 होता है P, सीधा OP आया ना, RS+1, AB+1, NO+1, MNO, GH+1, EF+1। अब एप्पल कैसे है? AB, PQ, LM, JKLM, LM, EF। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपका क्या आया? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इन अ सर्टेन कोड रोड इज URDG, हाउ इज स्वान रिटन इन द कोड? अच्छा, इन अ सर्टेन कोड रोड RSTU, RSTR, पहले R फिर STU, मतलब +2 OR। ये तो +1 ही है। PQR +2, अच्छा +2 चल रहा है यहाँ पे।
R plus 2U, O plus 2R, A plus 2D एंड D plus 2G। ऐसे ही S plus 2 देख लें आप, S plus 2, S T U V V W X Y Z V Z A B C D D V Z D N M L M N O P Q V Z D Q। इस करेक्ट आंसर लग रहा है यही है, क्या पता। हाँ यही है सही। If computer is coded as R F U V Q N P C, how is medicine coded? कंप्यूटर, ओ फंस गया यहाँ पे यार। कंप्यूटर सी के बाद आर बहुत आता है। चलो इसका आंसर निकालते हैं। कंप्यूटर COMMU। टाइम बचाते बचाते फिर 1 घंटा कुछ मिनट लग गया यार, क्या करूँ, इसलिए मैं मैथ को नहीं रखता हूँ। मुझे पता होता है इसमें टाइम खामा खा लगता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? मेडिसिन कैसे हो सकता है? मेडिसिन एम, एम के बदले यहाँ पे यू है, तो यहाँ पर भी यू होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने रिवील किया बस। हाँ मैंने अटेम्प्ट किया, गलत हो गया ये मुझे। If A is equal to 1, fat is equal to 27, then faith is equal to A 1 है, फैट 27 है। ए का तो वैल्यू, अच्छा एफ का वैल्यू क्या है? 6, ए का 1 और टी का है 9। एस का 19 है और 20 का जो पोजिशनल वैल्यू है वो है टी। टी का 20 है। 20 + 1 + 6 हो गया 27। अब फेथ का निकालना है। देखो 6F, क्योंकि छठे नंबर पे आता है ना एफ एल, उसमें लेटर अल्फ़ाबेट में लेटर्स में, तो 6 हो गया पहले, ये 6 प्लस ए हो गया 1। आई कितने नंबर पे आता है? ABCDEFGHI 9वें नंबर पे आता है 9 प्लस टी 20। 6 + 1 + 9 कितने हो गए? 7 और 9 हो गए 10। 16, 16 और 20 36। 36 और 10 कितने हो गए? 46। यहाँ पे तो 46, 46 ऑप्शन ही नहीं है यार। कहाँ फंस गए यार, कहाँ फंस गया मैं? ABCDJ 8 8 + 8 36 + 8 42। 42 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सही तो किया मैंने, 44 कैसे आया फिर? 6 + 1 7, 7 + 9 10 16, 16 + 20 36, 36 + 8 44। 44 इसका करेक्ट आंसर है। मैंने सीधा कैलकुलेशन नहीं की, सॉरी फॉर दैट। तो ये थे 120 क्वेश्चन। अगले मॉक टेस्ट के लिए कमेंट करें और अपना कमेंट स्कोर ज़रूर कमेंट में लिखना, ठीक है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। चैनल को बेल आइकन दबा देना
शेयर करना वीडियो। बाकी चैनल में एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे लिखा हुआ है JKSB फ्री मॉक टेस्ट। वहाँ पे आपको JKSB वाइल्ड लाइफ के फ्री मॉक टेस्ट, इलाइट मॉक टेस्ट जो कि सिर्फ जनरल अवेयरनेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड इंग्लिश सेक्शन के हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग नहीं है, और कुछ होंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग होगी। कुछ बाकी मॉक टेस्ट आप उसके भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जूनियर असिस्टेंट के में दिए दिए हुए हैं मैंने, जिसमें जनरल अवेयरनेस का आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आप मेरे ओल्ड वीडियो देखोगे वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। चलो अभी के लिए इतना इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर।